आज के वीडियो में हम अष्टांग योग के फर्स्ट लिम्ब यानी यम के चौथे पार्ट यानी ब्रह्मचर्या को डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे से पहली बार जुड़े हैं, मैं ये सीरीज़ सारे योगा प्रैक्टिशनर्स या जो योग के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए अष्टांग योग की कंप्लीट सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसकी फर्स्ट वीडियो से लेकर आने वाली सारी वीडियोस को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको रास्ता और डायरेक्शन और योगा फिलॉसफी और बाकी सारी नॉलेज मैं एक-एक करके आपको देता जाऊँगा। जितनी मेरी क्षमता है या जितनी ईश्वर की कृपा से मैंने योगा को समझा, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में हर पिछली वीडियो का लिंक मैं वीडियो में डाल देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मचर्या के यम के बारे में। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सालों पहले ये बड़ा सोच समझ के ब्रह्मचर्या को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए सारे योगा साधकों को समझाया। ब्रह्मचर्या का मीनिंग कॉमन पर्सन तो इस तरीके से समझता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज ना करने को ब्रह्मचर्या बोलते हैं, जो कि एक हद तक बात सच है। लेकिन ये ब्रह्मचर्या को पूरी तरीके से समझने का तरीका नहीं है। देखो, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस में करते हैं। कंट्रोल्ड मेजर्स में या कंट्रोल्ड एक्टिविटी अगर हम करें तो हमें ब्रह्मचर्या को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक बार अपने आप को आप ध्यान से नोट करके देखिए, आपके अंदर आपके कुछ अनकंट्रोल्ड पैटर्न्स होंगे, जिन चीज़ों पे आपका बस नहीं चलता। हो सकता है कि आपको सोना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है कि आपको खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, अल्कोहल कंजम्पशन या ड्रग्स लेते हो या लड़कियों के बीच में आपको उनकी संगति करना बहुत ज़्यादा पसंद हो। किसी भी एक्टिविटी की अति से बचने के लिए ही पतंजलि ने हमें शुरू में बताया कि हमें ऐसी चीज़ों से एब्स्टेन करना है। आपको इंसान का शरीर मिला है तो इंसान रूपी एक्टिविटीज़ तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन इन्हें सब कंट्रोल में रखते हुए ही आप अपनी लाइफ की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। अनकंट्रोल्ड चीज़ों को कंट्रोल करना ब्रह्मचर्या का मेन एस्पेक्ट है। फिर लोग ब्रह्मचर्या को सेलिबेसी के साथ ही क्यों जोड़ते हैं? उसका रीज़न ये है कि बाकी कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करना ह्यूमंस के लिए एक बार को फिर भी पॉसिबल है। किसी भी आपकी एडिक्शन या हैबिट को आप एक बार को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए आपके सेक्सुअल थॉट्स या एक्ट्स को कंट्रोल करना है। ये आपकी बॉडी की जो अर्ज आपको ट्रबल करती है, इस चीज़ के ऊपर जो कंट्रोल पालेगा, वो बाकी चीज़ों के ऊपर तो बहुत ईज़िली कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से सारे फिलॉसफर्स या हमारे सारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्या को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो पतंजलि हम योगा साधकों को ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्या यानी एब्स्टिनेंस को अडॉप्ट करेंगे, किसी भी चीज़ की अति नहीं मचाएंगे, हर चीज़ को कंट्रोल्ड वे में आप करेंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि योगा के मार्ग पे चलने के लिए आपको शादी नहीं करनी। ब्रह्मचर्या का बड़ा ही डीपर मीनिंग है। इसको ऊपरी तौर पे समझ के एक ही कंसेप्ट के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इससे अनेक फ़ायदे हैं। जो इंसान अपने अर्जिज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उसे आगे जाके आसन लगाना, प्राणायाम करना, ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। वरना आपने अभी तो ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन जब इंसान ध्यान लगाता है, उस समय उसके दिमाग में जो टर्मोइल होता है, उस समय यही सारी चीज़ें आपके संस्कार आपके दिमाग के ऊपर आके घूमने लग जाते हैं। तो इसीलिए योगा के मार्ग पे चलने से पहले आप ब्रह्मचर्या का पालन अपनी लाइफ में करने की कोशिश करें। हर चीज़ को कंट्रोल्ड वे में करते हुए उसको भोगें, तभी आप एक अच्छे योगा साधक बन पाएंगे। अगली वीडियो में हम लास्ट यम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
तो मेरे पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करके आप मेरे से जो भी क्वेरीज़ हों वो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।